2024 का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और 2025 का दौर अब धीरे धीरे आने वाला है। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ भविष्य की भी बातें कर लें, यानी कि भविष्य की कैसी तैयारी करनी है उसके लिए वीडियो बन जाए। आज बच्चों में आप लोग के लिए सीनेट का वीडियो लेके आया हूं कि सीनेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका क्या बोलते हैं मार्किंग स्कीम क्या होगा, इसके बारे में सारी चीज़ मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि 2025 के लिए क्या होने वाला है। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सीनेट यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये यूपी के स्टूडेंट के लिए नर्सिंग कोर्स के लिए होता है। अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप सीनेट का फॉर्म भरें और मैं तो 2025 के लिए इसकी सारी बातें बताने वाला हूं। तो 2024 का एग्जाम तो हो चुका है, ठीक है ना, उसका काउंसलिंग भी चल रहा है, तो 2025 के लिए सारी बातें हो रही है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है वो ABBMU यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। और एग्जाम का नाम है सीनेट और कोर्स इसमें करना है क्या, नर्सिंग का, ठीक है ना। तो अगर आपको BSc नर्सिंग का कोर्स करना है तो आप सीनेट का फॉर्म जरूर भरें। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि हर बच्चा चाहेगा कि अगर इस फॉर्म को भरना है तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, पहले वो ये जानना चाहेगा। तो आपके लिए सबसे खुशी की बात है कि अगर आप बॉयज़ हो या आप गर्ल्स हो, दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो लड़कियां ही भरती हैं, लड़के नहीं भर पाते हैं, लेकिन इस फॉर्म को बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग भर सकते हैं। दूसरी बात हम करें कि आपका क्लास 12th पास आउट होना चाहिए और आपका क्लास 12th में मिनिमम 45% होना चाहिए। अच्छा, क्लास 12th में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप बायो नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो आपका सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की कि इसमें एज कहां से कहां तक होना चाहिए, तो 17 साल से 35 साल के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी कि आपका मिनिमम एज 17 और आपका मैक्सिमम एज 35 साल, ठीक है ना, आप इसको बिल्कुल दे सकते हो। तो मैंने आपको इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। आपका मिनिमम 12th में 45% होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए और आपका एज 17 से 35 साल तक होना चाहिए। ये बात हो गया इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो बच्चों सिलेबस आपका क्लास 11th और क्लास 12th का NCERT ही है। यानी कि अगर आप जो NCERT आपने 12th में पढ़ा था, अगर वो सारा पढ़ लीजिए, लेकिन आपको 11th का भी पढ़ना होगा। 11th और 12th का अगर आप NCERT पढ़ लेते हो तो आपका पूरा पेपर बन जाएगा। पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है, पेपर का लेवल बहुत ही ईजी होता है। तो इसलिए अगर आपने पढ़ाई कर रखा है, अगर आपको सारे चैप्टर, सारे हेडिंग्स तैयार हैं, तो आप बहुत आसानी से पेपर कर लोगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बात करें कि क्या बोलते हैं सर, न्यू NCERT से आएगा कि ओल्ड NCERT से आएगा, तो बच्चों देखो अभी इधर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सब आपका न्यू NCERT से आ रहा है, ओल्ड NCERT से नहीं आ रहा है। तो आप न्यू NCERT से तैयारी करो, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो बात ये हो गया सिलेबस का। अच्छा, अगर बात करें कि सर इसके जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, तो बच्चों पेपर पैटर्न में आपके टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और 40 क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का होगा। यानी कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और 40-40 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब अगर टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो आपके 200 क्वेश्चन है, ठीक। बात करते हैं मार्किंग स्कीम का, यानी कि इसके मार्क्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो देखो बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आपने पहले ही देखा कि टोटल क्वेश्चन 200 है, तो यानी कि जो टोटल मार्क्स है वो आपका 200 हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 200 क्वेश्चन आपका 200 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 200 और टोटल मार्क्स भी आपका है 200। हाँ, इसमें खुशी की बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वहीं अगर हम एम्स BSc नर्सिंग की बात करें तो उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होता है, लेकिन आपका जो ये सीनेट का एग्जाम है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है आप उतना करें ही करें, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है बाद में आप उसको तुक्का मार के आए, यानी कि छोड़ करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का कोई टेंशन तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि क्या बोलते हैं, जितना क्वेश्चन आपको आएगा उतना क्वेश्चन आप अच्छे से पहले करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप अपने क्या बोलते हैं अनुसार कोई ना कोई टिक मार के जरूर आइएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर ये एग्जाम क्या बोलते हैं कितने ड्यूरेशन का होता है, यानी कितने घंटे का होता है। तो बच्चों देखो, ये 3 घंटा 20 मिनट का पेपर होता है। तो 3 घंटा 20 मिनट की बात करूं तो टोटल आपका 200 मिनट हो गया। तो बड़ी सीधी सीधी हिसाब किताब है, 200 क्वेश्चन
200 मिनट और 200 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर करना है, ठीक है ना। तो 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट का समय है तो 100% है कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा हार्ड नहीं होता होगा, क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, जो कि मैं पहले भी बताया कि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी होता है। तो अगर आपने मतलब पढ़ रखा है तो आपका पेपर 100% बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चों, मैंने आपको टोटल इतनी चीजें बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और मार्किंग स्कीम क्या होगा, इसके बारे में पूरी बता दी है। हाँ, मैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में बता दिया हूं। 2025 में आपको क्या बोलते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और क्या उसकी क्या बोलते हैं सिलेबस होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, जिसका वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां के थ्रू आप एम्स बीएससी नर्सिंग की भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको सीनेट की प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट चाहिए कि सर कहां कहां इसके कॉलेज हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आप मेरे से कमेंट करो, मैं इसका वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।